वहीं राबिता हत्याकांड मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मामले में उन्होंने परिवार के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। संवेदनाओं से वाकिफ हूं अध्यक्ष महोदय, और जितनी गर्मजोशी के साथ ये कह रहे हैं उतनी गर्मजोशी के साथ हम लोग भी कह सकते हैं, लेकिन ये परिपाटी ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इनको भी इनकी बातों का पूरा विवरणी के साथ बोलने का भी मौका आता है और समय भी है। और अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नई बातें रख सकते हैं, लेकिन जो हर चीजों पर लाश पर अगर राजनीति होने लगे तो अध्यक्ष महोदय सदन का तो कोई गरिमा रहा नहीं। और जिस तरीके से ये शोक प्रस्ताव पेश करते हैं, शोक प्रस्ताव शीतकालीन सत्र के पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सदन की कार्यवाही के बाद आज शुरू होगी। इससे पहले सदन में दिवंगत राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल, पूर्व मंत्री शमशेर जंग बहादुर सिंह, पूर्व मंत्री सुभाष सिंह, पूर्व एमएलसी केदारनाथ पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन करकट्टा, अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार नंदन कुमार पद्मश्री, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, समाज सेवी इलाहाबाद, टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर ईरानी, उद्योग जगत के डॉक्टर मैनेजर मंडी, पुलिस जगत के पूर्व अरुण कुमार बोस, जेपीएस। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इनमें से झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022, झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022, सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022, बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022, जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2022 शामिल है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो चुका है। सदन में पेश होंगे कई विधेयक, कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इनमें से झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022, और फिलहाल हमारे सहयोगी बिपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिपिन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, जो शोक प्रकाश के बाद स्थगित भी कर दिया गया, तो ओवरऑल जो जानकारी आपको मिली है उसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया और जिस तरीके से जो संसदीय प्रणाली है कि सदन जब आहूत होता है तो सत्र के पहले दिन सदन के अंदर शोक प्रकाश लाया जाता है और उसके बाद सदन की कार्रवाई को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन आज कुछ अजीब सा नजारा झारखंड विधानसभा के अंदर देखने को मिला। जिस तरीके से साहेबगंज की जो घटना है उसको लेकर बीजेपी आज पूरी तरीके से आक्रामक नजर आई। सदन की कार्रवाई की शुरुआत होने से पहले सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों ने साहेबगंज की घटना को लेकर सरकार को घेरा और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के अंदर अपना उद्घाटन भाषण देना शुरू किया, उसी दौरान से ही बीजेपी के विधायक वेल में आ गए और लगातार साहेबगंज की घटना को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे और सदन के अंदर बीजेपी के विधायकों के नारेबाजी के बीच उनके जो
विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित किया और उसके बाद सदन में शोक प्रकाश स्पीकर जब पेश कर रहे थे उस दौरान भी बीजेपी के विधायकों की नारेबाजी सदन के अंदर लगातार सुनाई देती रही। बीजेपी के विधायक वैल में खड़े रहे। ऐसा आमतौर पर विधानसभा या संसद के कार्रवाई के दौरान देखने को नहीं मिलता है। जब भी हाउस में कंडोलेंस को लेकर शोक प्रकाश लाया जाता है तो सब लोग अपने अपने सीट पर होते हैं, लेकिन साहेबगंज के मसले को लेकर सदन के अंदर बीजेपी के विधायक लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान जब बीजेपी की तरफ से शोक प्रकाश में बीजेपी यानी कि जो मुख्य विपक्षी दल के मुख्य सचेतक है वीरेंची नारायण, वो जब अपना शोक प्रकाश सदन में प्रस्तुत कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने साहेबगंज की घटना का भी जिक्र करते हुए उस महिला को भी सदन के दौरान श्रद्धांजलि दी, जिस पर कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा कि लाश पर राजनीति करना उचित नहीं है। जिसके बाद बीजेपी के विधायकों का जो शोर शराबा था वो सदन के अंदर काफी तेज हुआ। इस दौरान जब कांग्रेस विधायक दल के नेता और सूबे के संसदीय कार्य मंत्री जब अपने दल की तरफ से शोक प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो उस दौरान बीजेपी ने संसदीय कार्य मंत्री से इस पर सरकार का जवाब देने की मांग की, जिस पर उन्होंने कहा है कि सदन की कार्रवाई जब कल शुरू होगी तो सरकार अपना जवाब भी साहेबगंज की घटना पर देगी। इस दौरान सारठ से जो बीजेपी के विधायक हैं पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह अपनी सीट के ऊपर खड़े हो गए, जिनके बाद उन्हें मार्शलों ने सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया। इस दौरान प्रदीप यादव जब अपनी दल की तरफ से शोक प्रस्ताव में भाग ले रहे थे तो उन्होंने भी जो बीजेपी का आचरण सदन के अंदर रहा उस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि ऐसा संभवतः पहली बार देखने को मिल रहा है कि सदन में शोक प्रकाश प्रस्तुत किया जा रहा हो और उसके अंदर बीजेपी के विधायक जो है व्यवधान कर रहे थे। तो जो परिपाटी चली आई है, पहले दिन सदन की कार्रवाई में शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उससे पहले सदन ने बीते सत्र के अंतिम दिन से लेकर इस सत्र की शुरुआत के दौरान जो दिवंगत हुए थे, चाहे वो राजनेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सिने कलाकार हो या अन्य गण्यमान्य व्यक्ति हो, उनके प्रति 2 मिनट का मौन रखा और साथ ही साथ शीतकालीन सत्र के संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 5 सभापतियों का भी मनोनयन किया गया है, जिसमें स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन, रामचंद्र चंद्रवंशी, वीरेंची नारायण और सविता महतो को बतौर सभापति नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कार्य मंत्रणा समिति का भी गठन किया गया है और फिलहाल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत जो इस कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 18 है, तमाम लोग मौजूद है। और इस कार्य मंत्रणा समिति में बचे हुए 4 दिनों का जो कार्य दिवस झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का है, उसमें अगर किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता होगी तो कार्य मंत्रणा समिति उसे अपनी सहमति देगा। फिलहाल पहले दिन के कार्य दिवस में शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्रवाई को कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। डिंपल जी विपिन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से शुरू हो चुका है झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जो शोक प्रकाश के बाद स्थगित कर दिया गया है कल सुबह 11 बजे तक के लिए। और आज सदन शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और साथ ही सदन के दौरान भी उनका प्रदर्शन जारी रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।